स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 12 में आपको जो पहली एक्सरसाइज है ये कॉपी में नहीं करनी है। हाँ, अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो कॉपी में आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ है क्या कि आपको जैसे कोई भी, ये मान लीजिए कि बिल्डिंग है, ओके, या आप अपने स्कूल का भी इमेजिन कर सकते हैं, आप अपने घर का भी इमेजिन कर सकते हैं। उसको एकदम सामने से देखने पे वो कैसा लगेगा, ओके, या साइड से देखने पे कैसा लगेगा, या फिर ऊपर से देखने पे, एकदम इसके ऊपर हम मान लीजिए एरोप्लेन में उड़ रहे हों, ऊपर से देखने पे वो कैसा लगेगा, मीन्स 2D शेप में वो कैसा लगेगा, स्क्वायर शेप लगेगा या फिर जैसे देखिए ये है, ये बना हुआ है ना, ये ऐसे। तो इसका ये कौन सा व्यू है, टॉप व्यू है, फ्रंट व्यू है या फिर साइड व्यू है। ठीक, हम पता कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये इधर से ऐसे बना हुआ है पूरा, ये पूरा कंप्लीट है। तो अगर हम चेक करें तो ये पूरा का पूरा जो ऐसे ऐसे इस तरह से बन रहा है, तो यह देखिए नहीं है कुछ भी, मतलब ये जो पार्ट है वो साइड व्यू होगा, ओके। फिर ये ऊपर से देखने पर चारों तरफ ऐसा आएगा, ये टॉप व्यू होगा, और ये फ्रंट व्यू होगा। इसे हम इस तरह से ये कंप्लीट कर सकते हैं कि इसका फ्रंट व्यू है, सामने से देखने पे ऐसा आएगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो पहली एक्सरसाइज है आपकी टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड इस तरह से पहचानने में जाएगी। ठीक, आइडेंटिफाई करिएगा, अच्छी तरह से कंप्लीट करिएगा। ठीक, जैसे नीचे ये कुछ फिगर दिए हुए हैं, आपको बताना है कि ये जो टॉप व्यू है इसका ड्रॉ क्या होगा, तो आप एक फटाफट ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक, तो इस तरह से ये इसका टॉप व्यू हो गया। फिर फ्रंट व्यू देखिए ट्रायंगल शेप का बन रहा है, तो ट्रायंगल बना लीजिएगा। साइड व्यू पैरेललोग्राम बन गया है, पैरेललोग्राम रेडी कर दीजिएगा। इस तरह से उसका ऊपर, इसे ऊपर देखने पर ये देखिए इस तरह से बन रहा है। फ्रंट व्यू ये और ये भी आएगा फ्रंट व्यू में, तो पूरा यहाँ आएगा। इस साइड व्यू में ये और ये पार्ट आएगा, मतलब एक 2 साइड वाला, दो, एक पार्ट यहाँ एक पार्ट यहाँ, 2 पार्ट वाला रेक्टेंगल्स रेडी होगा। तो इस तरह से कंप्लीट करेगा टॉप व्यू, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू। चलते हैं आपके दूसरे एक्सरसाइज में। दूसरे एक्सरसाइज में स्केल एंड मैपिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन मैं बताता हूँ। जो सेकंड एक्सरसाइज है, सेकंड एक्सरसाइज में आपका पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा एक नॉर्मल क्वेश्चन हैं। इसमें दिया हुआ है कि आप सिटी से कॉलेज और रेलवे स्टेशन का पूरा एक आंसर, इसी एक फिगर दिया हुआ है, इसका बताइए, इसका आंसर दीजिए। ड्रॉ ए रूट फ्रॉम सिटी कॉलेज टू द रेलवे स्टेशन इन येलो। जैसे ये पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में दिया हुआ है, तो पता करिए कि सिटी कॉलेज कहाँ है, रेलवे स्टेशन तो ये रहा, ठीक, और सिटी कॉलेज झूठे, सिटी कॉलेज कहाँ है, ये रहा सिटी कॉलेज। ठीक, तो रेलवे स्टेशन से सिटी कॉलेज जाने का जो रूट है उसे येलो से कलर करिए। इस तरह सेकंड भी है। और फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड में है कि आप मैप ड्रॉ करिए आपकी क्लासरूम का पेपर स्केल सिंबल की हेल्प से, मीन्स वहाँ डस्टर कहाँ रहता है और टेबल्स कहाँ रहती है, चेयर कहाँ रहती हैं, ये सब हमें कंप्लीट करना है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर थर्ड है ड्राइव मैप सो दैट यूजिंग द मैप वन कैन रीच योर होम फ्रॉम योर स्कूल। मीन्स आप अपने घर से स्कूल तो जैसे पहुँचते हैं, जिस बेसिस पर पहुँचते, जिस तरह से पहुँचते हैं, वो पूरा एक मैप रेडी करिए कि यहाँ एक मोड़ है, उस मोड़ का नाम क्या है, फिर यहाँ पहुँचे दूसरा मोड़ है, उस मोड़ का क्या नाम है। इसके बाद मान लीजिए यहाँ चाक मोड़ पहुँचे, ठीक, फिर चाक मोड़ से फिर आगे गए तो ये पहुँचे भाटी मोड़, यहाँ भाटी मोड़ दीजिए। उसके बाद फिर यहाँ मुड़े इस तरह से, यहाँ आए दुबे चौराहा, या ओके, एंड मान लीजिए प्लेसेस के नाम, और इस तरह से ये मोड नंबर 1 2 3 4 5। एंड जैसे ही आप यहाँ पर आगे आगे आते हैं तो आप अपनी डेस्टिनेशन मीन्स अपने स्कूल में पहुँच जाते हैं, ओके। तो इस तरह से आप अमित पब्लिक स्कूल में पहुँच जाएंगे। ठीक, मान लीजिए कोई भी चाक मोड़ से अगर मऊगंज में आ रहा है तो ये अमित पब्लिक स्कूल में आराम से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, पहुँच जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर अब है ये फोर्थ, यहाँ से आपको कुछ करना पड़ेगा। तो फोर्थ का फर्स्ट है, इसमें दिया हुआ है एक्चुअल साइज किसी लैंड की 12 मीटर, ठीक, और उसकी ड्राइंग साइज है 30 सेंटीमीटर। इसकी स्केल क्या होगी, इस मैप की स्केल क्या होगी। तो स्केल ऑफ मैप का फार्मूला होता है ड्राइंग साइज, सॉरी, एक्चुअल साइज, ओके, मीन्स ड्राइंग साइज और अपॉन एक्चुअल साइज, एक्चुअल साइज।
ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल 30 सेंटीमीटर और अपान 12 मीटर। अब देखिए 1 सेंटीमीटर और 1 मीटर में है, तो फटाफट यूनिट हम कन्वर्ट करते हैं। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करते हैं, तो इसमें जब हम मीटर को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हुआ 30 सेंटीमीटर, ओके, एंड अपान 12 मीटर है, तो 1200 ये भी हो गया सेंटीमीटर, इक्वल 30 सेंटीमीटर भी कैंसिल हो गया, 34 जा 3 4 जा 12 एंड एक जीरो कैंसिल हो गया, 40 इक्वल 1/40 आ गया। मीन्स इसका जो स्केल आया 1:40 इसका स्केल होगा आपकी मैप का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर इसका बी भी है। बी में दिया हुआ है एक्चुअल साइज 45 फीट है, ठीक, और ड्राइंग साइज इक्वल दिया हुआ है 5 इंचेस, ठीक। अब हमें पता होना चाहिए कि 1 फीट में कितने इंच होते हैं, तो हम फटाफट स्केल फाइंड करते हैं। स्केल मैं फार्मूला इस बात नहीं लिखता हूँ, तो यह जाएगा ड्राइंग साइज मीन्स 5 इंच और अपान 45 फीट। इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आगे हम कंप्लीट करते हैं। तो 5 इंचेस, ठीक, और फीट की बात करें तो 1 फीट में 12 इंच होते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई, जैसे ही हम 12 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी इंच बन जाएगा, ठीक। 5 1 जा एंड 5 9 जा, ठीक, और इंच कैंसिल हो गया और इक्वल आ जाएगा 1/108, क्योंकि 12 9 जा 108 इक्वल इसका जो स्केल होगा 1:108 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है एक्चुअल लेंथ ऑफ पेंटिंग वाज 2 मीटर, व्हाट इज इट्स लेंथ इन द फोटोग्राफ, ठीक। मीन्स यहाँ पे आपको एक्चुअल लेंथ दी हुई है इक्वल 2 मीटर, ठीक, और आपको ड्राइंग साइज पता करनी है, ठीक। साथ में आपके पास स्केल भी है, स्केल इक्वल 1 मिलीमीटर इज टू 20 सेंटीमीटर में हम अब सॉल्व करते हैं, यूनिटरी मेथड सॉल्व करेंगे। ओके, मीन्स हम क्या करेंगे 20 सेंटीमीटर इज रिप्रेजेंट इन मैप इक्वल 1 मिलीमीटर। ओके, तो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 1/1 मिलीमीटर अपान 20 सेंटीमीटर। ओके, या हम क्या करते हैं, हम अब 2 मीटर का फाइंड कर लेते हैं। 2 मीटर रिप्रेजेंट इक्वल 1 मिलीमीटर अपान 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 मीटर। ओके, 2 मीटर को हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, तो 1 मिलीमीटर अपान 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 2 और 00 ये भी बन गया सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हुआ, 200 1 जा एंड 20 1 जा 20 10 जा और 1 का 10 मल्टीप्लाई कर दिए, इसका आंसर आ गया 10 1 जा 10 मिलीमीटर। ओके, इसका ये ड्राइंग साइज होगा, ठीक। या हम जो 10 मिलीमीटर लिखे हुए हैं, तो हमें पता है कि 10 मिलीमीटर का 1 सेंटीमीटर होता है, इसे हम 1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर कर सकते हैं। 10 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर दोनों एक ही वैल्यू है, देयर इज नो डिफरेंस। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में है द साइज ऑफ ए स्क्वायर बोर्ड इज 50 सेंटीमीटर। ओके, साइज ऑफ स्क्वायर बोर्ड इक्वल हमें सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर। ओके, ए स्टूडेंट हैज़ टू ड्रॉ इट्स इमेज इन हर नोटबुक, उसकी इमेज वह अपने नोटबुक में एक स्टूडेंट ड्रॉ करना चाह रही है, क्योंकि यहाँ हर लिखा हुआ है ना, इसलिए मैं चाह रही है बोला हूँ।
If the drawing of the square board is the notebook has perimeter of 40 centimeter, then by which scale the figure has been drawn? किस स्केल से ये फिगर ड्रॉ किया गया है, जबकि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इन नोटबुक ये दिया गया है इक्वल 40 सेंटीमीटर। ओके, पेरीमीटर ऑफ ड्राइंग साइज भी हम कर सकते हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल 40 सेंटीमीटर। ये हम ट्रांसफर कर देते हैं, तो ए साइड ऑफ ड्राइंग इक्वल 4 ट्रांसफर करेंगे 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आपके पास ड्राइंग साइज भी है और एक्चुअल साइज भी है। हम स्केल क्या यूज करेंगे, अब स्केल का सिंपल सा फार्मूला लगाएंगे, स्केल इक्वल ड्राइंग साइज मीन्स 10 सेंटीमीटर और अपॉन एक्चुअल साइज मीन्स 50 सेंटीमीटर इक्वल 10 1 जा एंड 10 5 जा 1:5 एंड दिस इज योर आंसर। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि एक स्टूडेंट है, उसके स्कूल और होम के बीच की जो डिस्टेंस है पिक्चर में, एक्चुअल नहीं, पिक्चर में कितनी है 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम यहाँ लिख लेते हैं डिस्टेंस बिटवीन स्कूल टू होम इन पिक्चर इक्वल 5 सेंटीमीटर। ओके, यूजिंग द स्केल 1 सेंटीमीटर इज टू 5 किलोमीटर। यहाँ पे स्केल भी दिया हुआ है, स्केल है 1 सेंटीमीटर इज टू 5 किलोमीटर। तो हमें पता करना है कि एक्चुअल डिस्टेंस क्या है। ठीक, एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करना है हमें यूजिंग यूनिटरी मेथड फॉर 5 किलोमीटर। यहाँ पर हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो हम स्केल सिंपल यूज करते हैं। इन पिक्चर 1 सेंटीमीटर इक्वल एक्चुअल 5 किलोमीटर। हम क्या करेंगे, इन पिक्चर 1 से 5 हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर इक्वल एक्चुअल, हम 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इक्वल 5 मल्टीप्लाई 5 किलोमीटर इक्वल 25 किलोमीटर। मीन्स स्टूडेंट्स के घर और स्कूल की डिस्टेंस 25 किलोमीटर है। ओके, तो ये इस तरह से सिंपल सा, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, ये रहा इसका कंप्लीट सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ए टाउन एन आइसक्रीम पार्लर हैज डिस्प्लेड एन आइसक्रीम sculpture of height 360 centimeter. The parlor claims that the ice cream and the sculpture are in the scale 1:30. What is the height of the ice cream served? Okay, तो हम क्या करते हैं, height of ice cream sculpture, ठीक, CULPU sculpture इक्वल 360 सेंटीमीटर। ठीक है, और स्केल है अपने पास, स्केल है 1:30 का, लेकिन स्केल किसका किसका है हमें ये बताना पड़ेगा ज़रूर। ठीक, तो आइसक्रीम एंड स्कल्पचर का स्केल 1:30 है। ठीक, तो हमें पता करना है कि आइसक्रीम की हाइट कितनी रहती है। हाइट ऑफ आइस क्रीम इक्वल
फाइन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे यूनिट नहीं है, इसका मतलब हम आराम से सेंटीमीटर यूज़ कर सकते हैं। तो फॉर एक्चुअल, क्योंकि यहाँ एक्चुअल दी हुई है, एक्चुअल 30 सेंटीमीटर इन ड्रॉ इक्वल ये कितना है 1 सेंटीमीटर। ठीक, तो फॉर एक्चुअल 1 सेंटीमीटर इन पिक्चर या ड्रा 1/30 सेंटीमीटर। फॉर एक्चुअल 360 सेंटीमीटर इन पिक्चर इक्वल 1/30 सेंटीमीटर और मल्टीप्लाई 360 सेंटीमीटर। 31 जा 30 12 जा, तो इक्वल आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। यहाँ भी सेंटीमीटर। तो जो आइसक्रीम की एक्चुअल हाइट है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर है। इस तरह से ये जो दूसरा एक्सरसाइज है आपका ये फिनिश होता है। स्टूडेंट्स जितने भी हम 3D शेप रेडी किए हैं, 3D शेप, ठीक, तो जो भी पॉलीगॉन से मिलकर बने हैं, मेड बाय पॉलीगॉन, उन्हें पॉलीहेड्रा कहते हैं। पॉलीहेड्रन, ओके, पॉलीहेड्रा, पॉलीहेड्रा का ही पार्ट है पॉलीहेड्रन, ERON। ठीक, तो इनके जितने भी पॉलीहेड्रन होते हैं, आप अगर मैं पॉलीहेड्रन बोल रहा हूँ इसका मतलब इसमें कोन नहीं आएगा, इसमें स्फेयर नहीं आएगा, इसमें हेमिस्फेयर नहीं आएगा, क्योंकि मेड बाय पॉलीगॉन नॉट कर्व। ओके, तो देखिए इसमें एज भी होगा, ठीक, फेस भी होगा और वर्टेक्स भी होगा। ठीक, तो एज, फेस और वर्टेक्स, जैसे कि मान लीजिए या मैं एक आपको क्यूब दिखा रहा हूँ बना के, ये क्यूब रेडी हो गया। ठीक, इसमें एज क्या है, तो ये जो है जहाँ पर दो फेस मिल रहे हैं, ये है, ये है, ये है, ये क्या है, इसके एज हैं। ओके, अब ये जो पूरा है, ये यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर शेप का ही पूरा दिख रहा है, ये क्या है, फेस है। ठीक, और ये जो कॉर्नर दिख रहा है ये है इसका वर्टेक्स। ठीक, तो इसमें कितने एज हैं, कितने फेस है, कितने वर्टेक्स है, तो आप पिछले क्लास में सीख चुके हैं। ठीक, और इनका वेरिफिकेशन फार्मूला भी अच्छी तरह से सीख चुके हैं। ओके, तो वेरिफिकेशन फार्मूला को फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें फेस रहता है, एज रहता है और वर्टेक्स रहता है, तो हमेशा एज ही नेगेटिव रहेगा, फेस और वर्टेक्स को हमें पॉजिटिव रखना है। अगर हम एक ही साइड में कर रहे हैं तब, ठीक, तो क्या हो जाएगा, फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज और इक्वल 2 आएगा। ये होता है पॉलीहेड्रन के एज, फेस और वर्टेक्स का वेरिफिकेशन फार्मूला। हो सकता है कि माइनस ई आपको कहीं दूसरी जगह मिले, लेकिन अगर ये तीनों एक साथ रहेंगे मीन्स ई माइनस में ही रहेगा, एज माइनस में ही रहेगा, और इसे ही एज, फेस, वर्टेक्स का वेरिफिकेशन फार्मूला कहते हैं। और इसी फार्मूले को यूलर फार्मूला भी कहते हैं। ओके, यूलर फार्मूला भी इसे कहा जाता है क्योंकि इसे यूलर ने दिया था। ठीक, EULE। कभी कभी आपसे यूलर का फुल नेम भी पूछा जाएगा, जिनका फुल नेम है यूलर लियोनहार्ड, LEONHARD। ठीक, लियोनहार्ड यूलर। ठीक, लियोनहार्ड यूलर, पहले ये देन ये। ठीक, पहले ये नाम फिर ये नाम, ये सर नेम है और ये मेन नेम है, लियोनहार्ड यूलर। ठीक, उन्होंने दिया था यूलर फार्मूला। फिलहाल मैं बता दूं कि जो यूलर फार्मूला है इसे आयलर फार्मूला पढ़ते हैं, इसे हमें पढ़ना क्या है, आयलर फार्मूला। ओके, तो चलते हैं, हम आगे निकलते हैं। स्टूडेंट्स, अब जैसे ये फार्मूला है आपके पास आ गया, तो अगर आपके पास फेस और वर्टेक्स है तो आप एज निकाल सकते हैं ट्रांसपोज करके, या फिर इन तीन में से कोई भी दो आपके पास हैं तो आप तीसरा आराम से निकाल सकते हैं। इस तरह से आएगा एग्जाम में भी। ओके, आपसे ये पूछा जाएगा। चलिए हम कंप्लीट करते हैं 12.3। 12.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो एक सॉलिड शेप बाउंडेड बाय डैश डैश इज कॉल्ड ए पॉलीहेड्रन। अभी मैं पॉलीहेड्रन की डेफिनेशन बताया हूँ कि किससे द्वारा बंद रहता है,
आपके माइंड में आ गया होगा। यस, वेरी गुड। इसका आंसर होगा पॉलीगॉन, जैसा कि आप सोच रहे हैं। ठीक, ए क्यूब इज ए दैट डज प्रिज्म। क्यूब कौन से शेप का होता है, मीन्स क्यूब का एक फेस कैसा होता है, स्क्वायर। तो क्यूब इज ए स्क्वायर प्रिज्म। ए दैट डज पिरामिड इज आल्सो कॉल्ड टेट्राहेड्रन। कौन से पिरामिड को टेट्राहेड्रन भी कहा जाता है? तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ कहें ट्रायंगुलर पिरामिड को, ट्रायंगुलर यहाँ हमें अच्छी तरह से लिखना है, ट्रायंगुलर पिरामिड को टेट्राहेड्रन भी कहा जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा, आ सकता है, ध्यान रखिएगा। ओके, द वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन आर फॉर्म्ड बाय द डेडेस्ट नंबर ऑफ फेसेस। तो स्टूडेंट्स, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि रेगुलर पॉलीगॉन कहा जाता है किसे, जिसके सभी साइड्स इक्वल होती हैं। सेम उसी तरह से यहाँ पे रेगुलर पॉलीहेड्रन उसी कहा जाएगा जिसके सभी फेसेस इक्वल होंगे, मीन्स आर फाउंड बाय द सेम नंबर ऑफ फेसेस, सेम नंबर ऑफ फेसेस। इफ अ पॉलीहेड्रन f is the number of faces, e is the number of edges and v is the number of vertices, then the as per Euler formula we should have f plus v minus e equal to, अभी मैं बताया हूँ। ठीक, अब आप बुक में थोड़ा कंप्लीट कर लीजिएगा। टेट्राहेड्रन, हेक्सागोनल प्रिज्म, पॉलीहेड्रन विथ 5 फेसेस, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक, इन सभी को आपको ड्रॉ करना है। ओके, अब ये ध्यान रखिए एक और चीज़ कि जो दो चीज़ें होती हैं, प्रिज्म एंड पिरामिड। ठीक है, तो प्रिज्म में सभी फेसेस लगभग एक तरह के ही होते हैं, मीन्स अगर ट्रायंगुलर है तो सभी फेस ट्रायंगुलर रहेंगे, अगर पेंटागन है सभी फेस पेंटागन ही रहेंगे, अगर हेक्सागन है सभी फेस हेक्सागन ही रहेंगे। जबकि पिरामिड में ऐसा नहीं है। ठीक, पिरामिड का कोई एक फेस ही पेंटागन और ट्रायंगुलर, हेक्सागन, पेंटागन, ऑक्टागन जो भी रहेगा वो रहेगा, और अदर सभी फेसेस पिरामिड के पैरेललोग्राम शेप में रहते हैं। ओके, बस ये डिफरेंस होता है प्रिज्म और पिरामिड में। अब आगे यहाँ कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, इन्हें आपको एज, फेस, वर्टेक्स काउंट करके लिखना है कि कितने एज हैं, कितने फेस हैं, कितने वर्टेक्स हैं। उसके बाद यूलर फार्मूला को वेरीफाई भी करना है कि आपने सही से काउंट किया है कि नहीं। ठीक, और यहाँ देखिए इसके इस फिगर को देख करके आप थोड़ा अचंभा लग रहा होगा, लेकिन कोई भी अचंभा नहीं है। ठीक है ना, इसे मैं अभी भी ड्रॉ कर देता हूँ। तो देखिए ये एक हम ड्रॉ कर लेते हैं, पहले एक पैरेललोग्राम। ठीक, सिंपल सा ये हो गया पैरेललोग्राम। तो एक फेस तो यही हो गया। अब हम एक ऊपर पॉइंट रख देते हैं ये, और इसको हम ज्वाइन करते हैं। ये देखिए इधर से एक जा रहा है ऐसे, मतलब एक फेस ये हो गया। ठीक, अब इधर से हम ज्वाइन कर देते हैं, मीन्स इधर से भी हमने ढक दिया, एक फेस ये भी हो गया। इधर से भी हमने ज्वाइन कर दिया, मतलब इधर भी हो गया और उधर से भी आ गया। तो 1 2 3 4 फेसेस हो गए, और नीचे 5 फेस हो गए इसमें। ठीक, और अब आगे नीचे 1 2, ठीक, इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं, ये हो गया, और इसे भी ज्वाइन कर लेते हैं। इस फिगर थोड़ा अच्छी तरह से जब बनाएंगे तो ये लाइंस क्रॉस नहीं होगी, थोड़ा बढ़िया से बनेगी। ठीक, तो नीचे भी उसी तरह से 4 फेसेस बन जाएंगे और एक ये। लेकिन अब फेस हम उसी को कहते हैं जो बाहर से दिखे, तो जो बीच वाला था जो हमने 5वां गिना था वो नहीं दिखेगा। तो 4 ऊपर और 4 नीचे, कुल मिला के 8 फेस हो जाएंगे। फेस 8 हो गए, और वर्टेक्स 1 2 3 4 5 6, वर्टेक्स 6 हो गए। ठीक, और अब फेस 8 हो गए, वर्टेक्स 6 हो गए। अब हमारी बारी है एज काउंट करने की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10 11 12। तो जो एज है वो कितने हैं, 12 है। अब हम वेरिफिकेशन करते हैं, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, -e v प्लस एफ माइनस ई। हम काउंट करते हैं, इसका इक्वल 2 आना चाहिए। ठीक, फेस वर्टेक्स कितने हैं 6, एज कितने हैं 8 और -12, 8 6 14, 14 माइनस 12 इक्वल 2 आ गया। मतलब हमने वेरीफाई इसे कर दिया, हमने इसे सही काउंट किया। ओके, आ गया क्या, किसी भी पॉलीहेड्रन में जो फेस हैं, फेस इक्वल 12 हो सकते हैं?
और एज इक्वल 16 और वर्टेक्स इक्वल 20। क्या ऐसा हो सकता है? तो हम चेक कर लेते हैं क्या ऐसा होगा कि नहीं। हम चेक कर लेते हैं v प्लस एफ माइनस ई। ठीक है, तो v कितना है इसमें? वर्टेक्स 20 है और एज 16 है, सॉरी फेस 12 है। ठीक, और माइनस 16, 20 और 12 आ जाएगा 32। 32 माइनस 16 इज नॉट इक्वल टू 2 तो नहीं आएगा, है ना। और जब 2 नहीं आएगा दिस मीन्स इट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, तो ये जो पॉलीहेड्रन है ये नहीं बन सकता। ये पॉलीहेड्रन तभी बनेगा जबकि 2 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकता है आपको मिल जाए जिसमें हमें इस तरह से वेरीफाई करने के लिए मिलेगा। अगर आप इतना कंप्लीट कर लिए हैं तो समझ से 12 चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। 12 चैप्टर के बाद जो अगला चैप्टर है आपका कंस्ट्रक्शन है। ठीक, तो मैं कंस्ट्रक्शन आपका बताऊंगा नहीं, कंस्ट्रक्शन अभी नहीं कंप्लीट करूंगा। अगले दिन मैं आपको 13th चैप्टर के कुछ बेसिक्स और शुरू के कुछ क्वेश्चंस भी आपको कंप्लीट करवाऊंगा। सॉरी 13 नहीं 14। ठीक, क्योंकि 13 तो कंस्ट्रक्शन ही है, 13 अभी नहीं करवाऊंगा।